जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम और हमारी मानसिकता, हमारा मीडिया, हमारी राजनीति विदेशी शक्तियों के एक मोहरे बन के रह गए हैं कि सीआईए ने हमारे यहाँ पर 60 के दशक में एक अपना एजेंट प्लान करा। वो एजेंट हमारे राष्ट्रीय नेता के घर में बहू के रूप में आई और उसने आने के बाद में कितने ही नेताओं की हत्या हुई, कितने नेताओं का नरसंहार हुआ, कितने ही नेताओं के साथ में वो घटना हुई जिनके साक्ष्य ही नहीं मिले कि उनके साथ में उनकी मृत्यु कैसे हुई। ये सब सीआईए के इशारे पे हुआ। हमारे कितने ही वैज्ञानिक, कितने ही राष्ट्रभक्तों की हत्या हुई और ये सब सीआईए के इशारे पे हुई। और उन्होंने जो यहाँ पे अपना जासूस प्लान करा था वो काम कर रहा है। और आज भी वही लोग, वही विचारधारा और उन्हीं के स्लीपर सेल आज इतने मजबूत हो गए हैं कि देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए अमेरिका के इशारों पे ये देश चले, ऐसा काम करने के लिए वो लोग जब हमारे देश के जननायक हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं, हमारे देश के लिए सोच रहे हैं, हमारी सेना के लिए सोच रहे हैं, हमारे सुरक्षा के लिए सोच रहे हैं, तब वो हर चीज का विरोध कर रहे हैं और वो ही काम कर रहे हैं जो ना वहां सीआईए अमेरिका बता रिया है। आप और हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि टैरिफ वाला जो विषय है वो है क्या। हमें जो मीडिया बता रही है, जो हमें कांग्रेस समझा रही है, हमें वही समझ आ रही है, पर इसके पीछे का रहस्य क्या है हमें समझना पड़ेगा। किसान आंदोलन होता है, कनाडा से लेके विदेशी जितनी शक्तियां देश को अस्थिर करने की बात कर लेती है, अमेरिका वगैरह सब, पर टैरिफ वाला जो विषय अटका हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं झुक रहे, क्यों नहीं मान रहे, क्यों अमेरिका उनसे 50% टैरिफ लगाना चाहता है और कांग्रेस उसको बड़ा चढ़ा के बता रही कि देखो तुम्हारा दोस्त तो तुम पे टैरिफ लगा रहा है। उन्हें मौका मिल गया है कि भारत को बदनाम करे, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करे, पर उस टैरिफ के पीछे छिपे हुए राज को भी आपको और मुझे समझना पड़ेगा। ये हमें कोई नहीं बता रहा है। रियली में अमेरिका ने ये कहा है कि भारत के अंदर जितना भी दूध उत्पाद होता है वो दूध उत्पाद अब अमेरिका उसके देश से यहाँ सप्लाई करेगा। अगर अमेरिका वहां से दूध सप्लाई करेगा तो भारत के अंदर दूध सस्ता हो जाएगा और यहाँ की जितने भी किसान, छोटे किसान जो डेयरी का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे और सब खत्म हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि मेरा छोटा किसान जो दूध का काम करता है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ दूध का धंधा नहीं होता। हमारे यहाँ गौ माता को माता माना जाता है और एक धर्म के आधार पर उस दूध का काम होता है हमारे यहाँ पे। पर अमेरिका उसे व्यवसाय करता है और अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी जो विदेशी उनका अमेरिका का है वो भारत के आए और यहाँ पे जितना डेयरी का बिजनेस है वो सब खत्म करे और उसके डेयरी के लोग यहाँ पे यानी कि दूध का उत्पादन हो वहां से और ये यहाँ पे बेचे, उससे कि हमारे यहाँ के किसान पूरे खत्म हो जाएंगे। पर अमेरिका इसलिए सीआईए को लगा रहा है और उसके स्लीपर सेल यहाँ पे काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब ये सोचा और समझा कि अगर अमेरिका ने यहाँ पे आके अपने दूध उत्पादों का विक्रय चालू कर दिया तो हमारे तो बहुत सस्ता हो जाएगा दूध, फिर हमारे किसान खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, मैं इसकी परमिशन नहीं देता हूँ। और जब उन्होंने इसकी परमिशन के लिए मना कर दिया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कथाकथित नरेंद्र मोदी जी का दोस्त भी था, बहुत अच्छा शुभचिंतक था, पर वो बिजनेसमैन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए दोस्ती से बढ़कर देश है, उन्होंने दोस्ती को लात मारी और किसानों के हित में फैसला लिया है कि मैं आपको यहाँ पे डेयरी का धंधा नहीं करने दूंगा, आपके दूध उत्पादन मेरे यहाँ पे नहीं बेचने दूंगा। उसके लिए वो छिड़ गया। छिड़ने से उसने हमारे यहाँ पे टैरिफ वाला बम फेंका, जो कथाकथित वो कहता है कि मैं 25 लगा दूंगा, मैं 50 लगा दूंगा। और हमारे यहाँ के कांग्रेसी रोज उसकी खबरें छाप रहे हैं कि देखो मोदी जी तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, देखो मोदी जी तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा। पर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी और ट्रंप में झगड़ा काय का हो रहा है। मोदी जी और ट्रंप में झगड़ा ये हो रहा है कि ट्रंप यहाँ की जगह अपने दादागिरी करना चाहता है और मोदी जी कहते हैं कि तेरी दादागिरी तो नहीं चलेगी। इसलिए हमें समझना पड़ेगा
कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं और आप और मेरे लिए कर रहे हैं। पर एक बात और भी है, किसान आंदोलनों में जो इन लोगों ने पूरे देश को जला दिया था, आग लगा दी थी, अस्थिरता पैदा कर दी थी देश के अंदर, वो किसान नेता कहाँ हैं आज? वो आज मोदी जी के सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या उनके भी चरित्र पे और उनकी भी देशभक्ति पे और उनके किसान आंदोलन की जो निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? क्या देश के किसानों की बात आ रही है, दूध उत्पादकों की बात आ रही है, तो वो तथाकथित किसान कहाँ हैं? क्या वो भी सीआईए के एजेंट है? क्या वो भी स्लीपर सेल है दुश्मन देशों के? ये आपको और मुझे समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।